चाहिए। चोरी, वो भी इस छोटी सी आयु में, विश्वास नहीं होता। मैं अपनी आंखों के सामने कान्हा को कक्ष में बंद कर दूंगी और आप सबके समक्ष द्वार बाहर से बंद करूंगी। फिर कान्हा कहीं नहीं जाएगा। फिर तो नहीं होगी ना आपके घर माखन की चोरी। अब मेरा कान्हा कहीं नहीं जाएगा, ना आपके घर ना किसी और के। अब आप सब जाइए। और बच्चों तुम भी। बच्चों तुम खड़े क्यों हो? जाओ अपने अपने घर। नहीं, हम कान्हा को छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? नहीं। तो ठीक है, करो उठक बैठक, करो। यशोदा, इतना अत्यधिक क्रोध, वो भी इतने छोटे बच्चों पर। क्रोध नहीं जीजी, प्रेम, मेरा अपने कान्हा के प्रति प्रेम। मुझे भय है जीजी, कहीं ये सब मिलकर मेरे कान्हा को बिगाड़ ना दे। फिर तो समस्त गोकुल मेरे कान्हा को ही भला बुरा कहेगा ना। इसलिए मैंने कान्हा से उठक बैठक करवाई, ताकि उसे सबक मिले, ताकि वो फिर कभी ऐसा कुछ ना करे। जीजी, मेरे लल्ला के नन्हे पांव दुख रहे होंगे ना। अब मैं भी वही करूंगी। क्या यशोदा? जितनी बार मैंने कान्हा से करवाया है, उसका 10 गुना मैं करूंगी। नहीं मैया, आप ऐसा कदापि मत कीजिए। उठक बैठक मेरा कान्हा कर रहा था, पीड़ा मेरे हृदय को हो रही थी। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, अपनी मैया को क्षमा कर दे। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी है मैया, क्योंकि आपकी इस पीड़ा का कारण मैं हूँ। किंतु जब आप संपूर्ण सत्य जान जाएंगी तो सबसे आनंदित आप ही होंगी मेरी प्यारी मैया। यशोदा मैया ने कान्हा को इतने समय तक कैसे बंद करके रखा है? कान्हा ने आज माखन भी नहीं खाया। हमें कुछ करना होगा। उस कक्ष से कान्हा को बाहर निकालने के चक्कर में कहीं हम भी कान्हा समेत उस कक्ष में बंद न हो जाए। तो चलो हमारी टोली से मिलते हैं और उपाय ढूंढते हैं। दाऊ, परंतु हमें तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने घर से बाहर जाने से मना किया है ना दाऊ। समस्या मत बताओ, उपाय बताओ। उपाय नहीं सूझ रहा, यही तो समस्या है दाऊ। पता नहीं हमारी बाकी की टोली भी क्या कर रही होगी। यूं दुखी होकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा।
हमें कुछ करना होगा। कान्हा, दाऊ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं दुखी हूँ आपसे। दुखी तो मैं भी हूँ कान्हा। दाऊ, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। पेट जोर जोर से ध्वनि कर रहा है कि मैं रिक्त हूँ, मुझे भरो। क्षमा कर दो कान्हा, उपाय नहीं सूझ रहा। इस समस्या का उपाय है। यदि आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते तो बाहर से माखन चुराओ। हमने साथ में चुराने की शपथ ली थी कान्हा, अब तो टोले भी नहीं। समस्या मत बताओ दाऊ, उपाय बताओ। उपाय ही तो ढूंढ रहे हैं। माना कि बाहर से माखन चुरा कर नहीं ला सकते हो, परंतु घर से तो माखन चुरा कर मुझे यहाँ दे तो सकते हो ना दाऊ। कान्हा, अब चोरी का विचार करने का समय नहीं है। मैया तुम्हें कक्ष से बाहर कैसे निकालेंगी, इस विषय में सोचने का समय है। कुछ नहीं होगा दाऊ, मैया तो स्वयं मुझसे क्षमा मांगने वाली है, देख लेना। क्या? हाँ दाऊ। ये क्या कह रहे हो कान्हा? जो होने वाला है वही कह रहा हूँ दाऊ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी समझने का नहीं, पेट भरने का समय है दाऊ। आप मुझे घर के अंदर से चोरी करके खिलाओ तो सही, बाद में सब बताता हूँ। कान्हा, ये तो संभव ही नहीं है। मैंने देखा है कि मैया कितनी क्रोधित है। दाऊ, चिंता ना करो, जैसे ही आप मुझे माखन खिलाओगे वैसे ही सब ठीक हो जाएगा, मैं वचन देता हूँ। ऐसी क्या योजना है कान्हा के पास? नहीं नहीं, मुझे फिर से फंसाएगा कान्हा, मुझे नहीं आना इसकी बातों में। दाऊ, आपसे ऐसी आशा कभी नहीं थी दाऊ। अपने छोटे भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते आप? बुरी परिस्थिति में भी लाभ उठाना तो कोई कान्हा से सीखे। ठीक है, हम तुम्हारे लिए माखन का प्रबंध करते हैं। ये हुई ना मेरे दाऊ वाली बात। मधुमंगल, हमें घर से थोड़ा माखन चोरी करके कान्हा को देना होगा। परंतु कैसे दाऊ? आओ मेरे साथ, आओ, शीघ्र आओ ना। आप केवल मेरे लिए माखन ही नहीं चुराने वाले हो दाऊ, मेरी अगली योजना क्या होने वाली है ये भी जानने वाले हो। अब टोली के बाकी सदस्यों की बारी। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि कान्हा इसी कक्ष में बंद है? हाँ। परंतु हम इस खिड़की तक पहुँचेंगे कैसे? इतना भी नहीं क्या? नहीं। कान्हा ने हमें जैसे माखन तक पहुँचाना सिखाया है, वैसे ही हम कान्हा तक पहुँचेंगे। परंतु कैसे? तुम दोनों यहाँ झुककर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ के खिड़की तक पहुँच के कान्हा से बात करने का प्रयास करती हूँ। ठीक है। कान्हा, हमें क्षमा कर दो। कोई बात नहीं, अब तो वृंदा मुझे यहाँ से निकाल ही लेगी। तुम्हें यहाँ से निकालना केवल कठिन ही नहीं, असंभव है कान्हा। पर क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए? अपनी मन की बात इशारों में समझाता हूँ वृंदा को। अब लगता है तुम्हें भूख लगी है। लगता नहीं, बहुत भूख लगी है। मैंने प्रातः से कुछ भी नहीं खाया। तुम्हारे भाव बता रहे हैं
छुटकी, तुम्हारा माखन खाने का मन कर रहा है ना? हाँ हाँ वृंदा, बहुत मन कर रहा है माखन खाने का। ठीक है कान्हा, तुम्हें माखन अवश्य मिलेगा, चिंता मत करो। तुम्हारी मैया ने नहीं खिलाया है तो तुम्हारे दाऊ है ना, दाऊ अवश्य खिलाएंगे। दाऊ कहाँ मेरी बात सुनते हैं, मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। तुम्हारे भाव बता रहे हैं कि तुम दाऊ से क्रोधित हो। हाँ, बहुत क्रोधित हूँ दाऊ से। हाँ, वो है इस लायक, बड़ा मुखिया बना फिरता है। हाँ, मुखिया होते हुए भी मैया के डर से मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मुखिया सहायता नहीं किया तो क्या हुआ, हम है ना तुम्हारे मित्र, हम तुम्हें माखन खिलाएंगे, चिंता मत करो। हम अभी माखन लेकर आते हैं। परंतु तुम्हारे बिना माखन चोरी नहीं करेंगे, तुम्हारे बिना माखन चुराने का वो आनंद नहीं आएगा। अब अरे जाओ, घर से लाओ। हाँ, हम अपने घर से माखन लाएंगे तुम्हारे लिए। हाँ वृंदा, अब समझी मेरे मन की बात। क्या हुआ? कान्हा ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है, उसे भूख लगी है, चलो। परंतु कहाँ, हमें कान्हा के लिए माखन लाना है। अब मेरी टोली मेरे लिए माखन लाने गई है। वास्तविक खेल तो अब आरंभ होगा, जब मैं माखन खाने का आनंद लूंगा। मैया इस समय भोजनालय की दिशा में क्यों जा रही हैं? हो सकता है भूख लगी हो, हमें उससे क्या। देखते हैं। देखिए तो पिटेंगे। चलो हम इस माखन को कान्हा को दे देते हैं, उससे पहले कि हम पकड़े जाएं। हाँ हाँ पेट महाशय, माखन आ ही रहा होगा। मधुमंगल, तुम द्वार पर ही रहना, कहीं कोई आ ना जाए। अवश्य दाऊ। ये लो कान्हा, यशोदा मैया के पाक गृह से चुराया हुआ माखन, अब चुपचाप खा लो, समझे? हमने तुम्हारे लिए ही चोरी की है, किसी को बताना भी मत। भोले दाऊ, मैं बोल नहीं सकता, केवल आप सुन सकते हो मेरे मन की बात। तुम बोल नहीं सकते पर संकेत करते हो और मुझे फंसाते हो। चिंता ना करो दाऊ, ना संकेत करूँगा, ना किसी को संदेह होने दूंगा। अच्छी बात है। धन्यवाद दाऊ, माखन की भूख लगी थी, अगर आप नहीं होते तो आज रात तो मैं भूखा ही रह जाता। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब तक तुम्हारा दाऊ है तब तक दाऊ का कान्हा कभी भूखा नहीं रह सकता। मुझे नहीं खाना, तुम खाओ ना। आप नहीं होते तो मेरे विषय में कौन सोचता, कौन मुझे माखन खिलाता। ठीक है कान्हा। ना मैया को मेरी चिंता है, ना मेरी टोली को मेरी चिंता है, बस आप ही हो मेरे प्यारे दाऊ। बस 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 बस, सब समझ गया, इतना भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने तुम्हें माखन दिया ना, अब इसके बदले तुम ये बताओ कि किस तरह मैया तुमसे क्षमा मांगेंगी और तुम्हें बाहर निकालेंगी। दाऊ, बहुत भूख लगी है, पेट भर खाने दो, उसके बाद आप स्वयं देखोगे, जैसा मैंने कहा था वैसा ही होगा। ठीक है कान्हा, तुम खाओ, मैं अब जाता हूँ। हे आराध्य, आपकी ये लीला देखकर मेरा मन आनंद से भर उठा है।
कान्हा, हम तुम्हारे लिए अपने घर से माखन लाए हैं। मैं आनंदित हूँ कि हम तुम्हारे लिए माखन ला सके। मैं भी बहुत आनंदित हूँ। सबने तो खिला दिया, अब आपकी बारी है मैया। ऐसे रहेगा बिन माखन कन्हैया, इस दुख में डूबी तेरी मैया। यशोदा, सो रही हो क्या? सोए हुए को जगाया जा सकता है, परंतु सोने के स्वांग करने वाले को नहीं जगा सकते। मैं सोई हूँ, आप भी सो जाइए जीजी। हाँ, मैं तो सो जाऊंगी, परंतु आश्चर्य है कि तुम कैसे सो रही हो। यशोदा, तुम कान्हा को कब तक उस कक्ष में बंद करके रखने वाली हो? वो भूखा होगा ना। ये सब आप ही के कारण हुआ है। मेरे लाड प्यार के कारण? नहीं तो क्या मेरे? जब देखो तब कान्हा का पक्ष लेती रहती हैं। इसी कारण तो वो उद्दंड हो गया है। अब उसकी उद्दंडता का यही दंड है। जीजी तो सो गई। अब मेरा कार्य आरंभ। अब मैं अपने कान्हा को माखन खिलाऊंगी। पर क्या ऐसा करना उचित होगा? पक्षपात नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं नहीं, परंतु मेरा कान्हा भूखा होगा। कान्हा, ये क्या समय ले आया तू? अपने ही घर में तुझे खिलाने के लिए चोरों की भांति माखन चुराना होगा। क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे देखा? पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मैया ने हमें देखा हो। मैया से छुपकर निकलना होगा। परंतु कैसे दाऊ? मेरे संग आओ। मैं क्यों भयभीत हो रही हूँ? मैं तो किसी कार्य का स्वांग भी रच सकती हूँ। हे नारायण, ये कान्हा इतना ढीठ कैसे है? जो चोरी कर पाता है मुझसे तो नहीं होती।
तो कोई नहीं। दाऊ और वृंदा के दिए हुए माखन से पेट तो भर गया, परंतु मन अभी तक तृप्त नहीं हुआ। अरे मैया आ गई, शीघ्र सो जाता हूँ। अपनी मैया को क्षमा कर दे कान्हा। आज मेरे कारण तू भूखे पेट सोया है ना। मैं ना तेरे लिए माखन लाई हूं, ढेर सारा माखन। आशा करती हूँ कि तू जब जागे तो इसे खा लेगा। मैं अपने कान्हा को भूखे पेट थोड़ी ना सोने दूंगी। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। हाँ, कन्हैया आया, गोपाल कन्हैया आया, नंदलाल कन्हैया। वाह, ये माखन तो बहुत मीठा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें मैया का प्रेम जो मिला है। अब पेट के साथ साथ मन भी तृप्त हो गया।